स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस एसर्टिव और नेगेटिव बताया था। आज मुझे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस टीच करना है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, इसमें कर्ता के अनुसार सबसे पहले क्या लिखते हैं, क्या से प्रारंभ होने वाली वाक्य जो होते हैं उसमें कर्ता के अनुसार हैज या हैव का प्रयोग सबसे पहले करते हैं। फिर कर्ता रखेंगे सब्जेक्ट, इसके बाद बीन लिखते हैं। तत्पश्चात आपको क्रिया का आईएनजी रूप लिखना है। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। तत्पश्चात इसके बाद टाइम लिया है, टाइम लिखना है। लास्ट में आपको अन्य चीजें लिखकर वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगा। दूसरा नंबर है, यदि वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द आया है तो उसकी अंग्रेजी आप क्या करेंगे, हैज या हैव के पहले लिखेंगे। क्या करना है आपको, प्रश्न सूचक शब्द, इसके बाद क्या लिखना है, हैज या हैव, बाकी रूल ज्यों का त्यों होगा। सब्जेक्ट, तत्पश्चात बीन, इसके बाद क्रिया का आईएनजी रूप, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, तत्पश्चात टाइम व अन्य चीजें लिखकर वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगा दें। तीसरा, अगर प्रश्नवाचक वाक्य नेगेटिव है, नकारात्मक है, तो आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना होता है। वाक्य देखिए, वाक्य है जैसे क्या राम 5 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। क्या राम 5 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, ये वाक्य। तो वाक्य क्या से प्रारंभ हुआ है, इसलिए आपको हैज या हैव से प्रारंभ करना पड़ेगा। राम के लिए क्या आएगा, एक वचनकर्ता के लिए एक वचनकर्ता के लिए हैज, इसके बाद कर्ता आपका राम है, हैज राम, और क्या लिखना है, फिर बीन लगाना है। बीन, तत्पश्चात क्रिया का आईएनजी रूप, खेल रहा, क्या कर रहा है, प्लेइंग कर रहा है, और क्या प्लेइंग कर रहा है, क्रिकेट कर रहा है। प्लेइंग क्रिकेट कब से, 5 घंटे से, फॉर 5 hours. Has Ram been playing cricket for 5 hours? क्वेश्चन मार्क। दूसरा है, हम 3 बजे से
हम 3 बजे से क्या, या हम की जगह तुम कर दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तुम 3 बजे से क्या पढ़ रहे हो। तुम 3 बजे से क्या पढ़ रहे हो तो क्या बनेगा, क्या पढ़ रहे हो, क्या के लिए व्हाट, फिर तुम के लिए हैज हैव में से क्या लगाते हैं, मैंने बताया आई वी यू दे बहुवचन कर्ताओं के साथ हैव, व्हाट, हैव, फिर कर्ता क्या है यू, फिर बीन। व्हाट हैव यू बीन, पढ़ रहे, रीडिंग कर रहे हो। कब से रीडिंग कर रहे हो, 3 बजे से, तो क्या हो जाएगा सिंस 3 o'clock। What have you been reading since 3 o'clock? आगे सीता सोमवार से क्यों नहीं खा रही है। सोमवार से क्यों नहीं खा रही है। देखिए सीता सोमवार से क्यों नहीं खा रही है, यानी प्रश्न सूचक शब्द के साथ प्रश्नवाचक वाक्य नेगेटिव होने पर क्या बताया मैंने, कर्ता के बाद नॉट लिखना होता है। तो इसमें प्रश्न सूचक शब्द क्या आया, क्यों, तो क्या होगी अंग्रेजी भाई, सीता के लिए हैज में से हैज, फिर क्या होगा सीता, इसके बाद क्या लिखना है, नहीं है तो नॉट, तत्पश्चात आपको क्या लगाना है, बीन लगाना होता है। क्रिया का आईएनजी रूप, क्रिया क्या है खा रही, तो हो जाएगा ईटिंग, और कब से ईटिंग, सोमवार से, पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय है, तो क्या लिखेंगे सिंस मंडे। अब देखिए मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा दिया। अब मैं थोड़ा सा आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बता रहा हूं। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आज क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, और इसको हम पहचान क्या बताएंगे इसकी, सेम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की तरह है, रहा है, रही है, रहे हैं, तो इसमें क्या आएगा, पास्ट कंटीन्यूअस में रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक, रहा था, रही थी, रहे थे, ये पास्ट कंटीन्यूअस में हो गया। और परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या दिया होता है, प्लस टाइम दिया होता है, इसलिए ये परफेक्ट कंटीन्यूअस बन जाता है। नियम क्या है इसमें, जैसा मैंने प्रेजेंट में बताया सब्जेक्ट, और प्रेजेंट में क्या बताया था हैज हैव, लेकिन पास्ट कंटीन्यूअस परफेक्ट कंटीन्यूअस में आप किसका प्रयोग करेंगे, हैड का करेंगे,
बाकी वैसे ही रहेगा। हैड बीन क्रिया का आईएनजी रूप, तत्पश्चात ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, इसके बाद टाइम लिख देंगे, तत्पश्चात टीपीसी अन्य चीजें लिख करके फुल स्टॉप लगा देंगे। जैसे वे 2 घंटे से एक पत्र लिख रहे थे। वे 2 घंटे से एक पत्र लिख रहे थे, तो क्या बनाएंगे, कर्तव्य। इसमें चाहे सिंगुलर नंबर का कर्ता हो चाहे प्लूरल नंबर का कर्ता हो, हैड ही लगाना है। हैड के बाद बीन लगाना है। क्रिया का आईएनजी रूप, राइटिंग करना है। क्या राइटिंग कर रहे थे, ए लेटर, और सिंस या फॉर 2 घंटे के लिए पीरियड ऑफ टाइम है। क्या लगेगा पीरियड ऑफ टाइम में, फॉर 2 आवर्स।